आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है याकूब की पुस्तक चैप्टर 4 का वचन 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें दीन बनना है। उसके सामने हमें घमंड नहीं करना है, अपने आप पर अभिमान नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ है हम उसकी कृपा से है, उसकी दया से है। हम कुछ भी नहीं है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो मनुष्य सिर्फ एक बाप के समान है जो उड़ जाता है। जब तक उसमें प्राण है उसके शरीर में, तो उस उसमें दम है, उसमें जान है। जब वो प्राण उससे निकल जाता है तो शरीर जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है। मनुष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभिमान और घमंड से भरा मनुष्य अपने आप को परमात्मा भगवान समझने में लगा है। मनुष्य कुछ भी नहीं उस परमेश्वर के सामने। इसीलिए तो प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि अवश्य बनाएगा। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक दिन हमें उसी के पास जाना है। कल के बारे में डींग हाँकते हैं, कल मैं वहाँ जाऊँगा, इतने रुपए कमाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। हमें ये पता नहीं है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए प्रभु के सामने हमेशा दीन बने रहो, क्योंकि उससे बड़ा, उससे महान याजक कोई भी नहीं है। जो याजक जन रोज़ाना बलिदान चढ़ाते हैं, क्या उससे पापों की क्षमा मिलती है? नहीं मिलती है। एक ही बार जो बलिदान हमारे लिए हुआ है, उससे हमें पापों की क्षमा मिल गई है। ज़रूरी है तो उसे बनाए रखना कि हम कितने पाप से दूर रहते हैं। हमें उसमें आनंद मनाना है, परमेश्वर में आनंद मनाना है। उसके सामने घमंड नहीं करना है। अगर हम दुखी हों, शोक करें, रोएं और हमारी हंसी शोक में बदल जाए, तो हमारा जो आनंद है वो उदासी में बदल जाए, तो परमेश्वर हमें ये सब कुछ देगा ही देगा। हमारी खुशियाँ हमें लौटा देगा, हमारा आनंद हमें लौटा देगा, हमारी हंसी हमें लौटा देगा। लेकिन ज़रूरी है तो सिर्फ उसमें विश्वास करना, उसके सामने दीन बनना, क्योंकि उसके सामने अभिमान करना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। संसार में जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो उसके सामने मूर्ख हैं। हम कितने भले लोग हैं, कितने धन्य लोग हैं, कितने महान हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसने हमें चुना है। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग मैं देखती हूँ जो पत्थरों के सामने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उन्हें अपने माई बाप बनाते हैं, उनके सामने अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं कि हमसे बोल, हमारी प्रार्थना सुन। जो अपनी आँख तक नहीं खोल सकता, जो अपनी मिट्टी धूल तक नहीं हटा सकता, वो पत्थर कैसे परमेश्वर हो सकता है? हमको उसने बनाया है भाइयों बहनों, उस परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम उसे कभी नहीं बना सकते हैं। इस बात को समझिए, अपनी बुद्धि में, अपने विवेक में डालिए कि जिस मसीहा ने, जिस खुदा ने हमें बनाया है, क्या हम उसे बना सकते हैं? उसकी रचना अपरंपार है, उसकी रचना अपरंपार है। पता नहीं माँ के गर्भ में बच्चे को किस तरह से वो बनाता है। संसार में करोड़ों मनुष्यों को उसने बना दिया है, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। क्या हम उसके जैसे बन सकते हैं? क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। हमें तो उसके सामने दीन बन के रहना है, तब वो हमें शिरोमणि बनाएगा। उसका वादा है, उसका वचन है, वो अवश्य पूरा करेगा। आइए हम सब मिलकर इस भोर में उस परमेश्वर से एक साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी खुदा, हे मेरी मसीहा, हे मेरी महान याजक, हे मेरे महिमा महिम परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी आराधना हो। तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद जो आज आपने हमें ये वचन दिया है। हम तेरे सामने ही दीन बनते हैं प्रभु। तेरे सामने हम हमेशा दीन ही रहते हैं। तू ही हमें शिरोमणि बनाएगा। हे मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उनका उत्तर दे। हमारी वंदना, हमारी अर्चना तेरे चरणों में पहुँचे, तेरे सिंहासन तक पहुँचे परमेश्वर। जो कोई परेशानी, समस्या है, उससे हम जूझ रहे हैं, हे प्रभु, हमारी बोलने से पहले ही तू जानता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस तरह की परेशानियों में हैं, किस तरह की समस्याओं में हैं। हे मेरे भले खुदा, तेरे बच्चों की सुधि ले, तेरी संतान की सुधि ले परमेश्वर, क्योंकि तू ज़्यादा देर तक क्रोध नहीं रखता, तू विलंब से क्रोध करता है
और तू हम पर दया रखता है, तेरी करुणा रखता है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हमने पाप किया है फिर भी हमें क्षमा कर मसीहा, हमें हमारे पापों से क्षमा कर प्रभु, ताकि हम तेरे अनंत स्वर्ग राज्य के मार्ग में चलते जाएं, हम उस मार्ग से कभी न भटके। हे भले खुदा, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित है, जो अस्पतालों में है, जो तड़प रहे हैं, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो ऑक्सीजन पे हैं। हे मेरे भले खुदा, जिस तरह के ब्लॉकेज से वो गुजर रहे हैं, अनेक प्रकार के ब्लॉकेज है, चाहे वो फेफड़ों में हो, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो यूट्रस में हो, तो हर प्रकार को ब्लॉकेज को खोलने वाले खुदा है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, इसी क्षण तेरे रोगी संतानों को छूकर चंगा कर दे प्रभु, कि उनमें नया जीवन आ जाए, नई आत्मा आ जाए। हे मेरे प्रभु, वो आंख भी नहीं खोल पाते हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ा से ग्रसित हैं, दुखी हैं। हे प्रभु, तू दया कर, तेरी संतानों पर दया कर प्रभु। हे मेरी महिम खुदा, तू अपनी संतानों पर दया कर। हे मेरे भले परमेश्वर, तेरे कोड़ी खाने से हम चंगे हुए हैं। यस आमीन, तेरी कोड़ी खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरी दया से हम चलते फिरते हैं, तेरे मार खाने से हमने स्वतंत्रता पाई है, आज़ादी पाई है। तेरी लहू बहने से हमारे हर प्रकार के रोग चले गए हैं प्रभु। दया कर प्रभु, तेरी बीमार संतानों पर दया कर। हे परमेश्वर, इस समय जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, सर पे छत नहीं है, हे भले खुदा, उनके रुके हुए काम जो हैं वो बन जाए, जो रुके हुए काम है वो बन जाए, जो मकानों की आशीष पाना चाहते हैं उन्हें आशीष मिल जाए। तेरे चाहने से सब कुछ हो जाता है, जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। हम तो हमेशा तेरे पास दीन ही रहते हैं। तू ही है जो हमें शिरोमणि बनाएगा, तू ही है जो हमें शिरोमणि बनाता है। हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु तुझ में, कि तू हमें ज़रूर शिरोमणि बनाएगा। इस संसार के ज्ञानी लोगों में हम मूर्ख लोगों को तू अवश्य शिरोमणि बनाएगा। कितना भयानक है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। जब मूसा की व्यवस्था के द्वारा 2 या 3 लोगों की गवाही प्राप्त होने से ही पापियों को पत्थरों से मार दिया जाता था, तो कितना भयानक है उस परमेश्वर के हाथों में पड़ना, उस जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। वो दिन अवश्य ही आएगा जिस दिन हम परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे। हम तेरे हाथों में पवित्र आत्मा के साथ पड़े प्रभु, एक शुद्ध आत्मा के साथ पड़े। हम ऐसे पापों में तेरे हाथों में ना पड़े। हम उस अनंत नर्क की आग में, अग्नि में नहीं जलना चाहते हैं जहाँ पर वो धनी मनुष्य गया। हम तो उस अब्राहम की गोदी में जाना चाहते हैं जहाँ वो भिखारी लाजरुस गया। हे मेरे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर परमेश्वर। तेरी संतानों की कोख को जो बंद पड़ी है उन्हें खोल दे, ताकि वो पुत्र संतान और पुत्री संतान की प्राप्ति से प्रसन्न होने पाए, उन्हें संतान प्राप्त होने पाए परमेश्वर, चाहे वो जो भी हो। हे मेरे भले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। आज के दिन तूने हमें जिंदा रखा है, तेरा धन्यवाद। आज के दिन तूने हमारी रक्षा की पूरी रात, तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तू रोज़ हमारी रक्षा करता है, हर प्रकार की खतरे मुसीबत परेशानियों से बचाता है, आने जाने में हमारी रक्षा करता है। हमारे बच्चों को तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भर प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अच्छी संतानों से नवाजा है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें आज फिर से मौका दिया कि हम तेरे साथ प्रार्थना कर सके। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, आने जाने में हमारी रक्षा करना, आज हमारी हर खतरे मुसीबत से हमारी रक्षा करना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना। हमारी स्तुति वंदना तेरे पास पहुँचे तो उन्हें सुने, तो उन्हें ग्रहण करे। हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, कि हम तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरे पास आकर बैठ पाए, तुझसे बातें करने पाए। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य दे हे भले खुदा। मैं सारी प्रार्थनाएं पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ और तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तू आज हमारी रक्षा करना, हमारे खतों को आशीष देना, हमारे बच्चों को आशीष देना और तेरी पवित्र आत्मा से हमें पूर्ण करना। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।